मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबलगढ़ में प्रभारी प्राचार्य सूर्य प्रकाश पाठक एवं राजेंद्र सिंह धाकड़ उच्च माध्यमिक शिक्षक के बीच आपसी मतभेद एवं प्रभार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद राजेंद्र सिंह धाकड़ को जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना के द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में प्रभारी प्राचार्य के द्वारा बीईओ कैलरस की ओर से पहले कार्य मुक्त कर अटैच कर दिया गया। बाद में 7/1/2025 को डीईओ मुरैना द्वारा आदेश जारी कर निलंबित कर दिया गया। हम आपको बता दें कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबलगढ़ में दोनों शिक्षकों के बीच विगत 3 माह से आपसी विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत दोनों शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों को की गई थी, जिस पर जांच अधिकारी बीईओ सबलगढ़ के द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन एवं स्टाफ व छात्राओं के द्वारा दिए गए कथन के आधार पर राजेंद्र सिंह धाकड़ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा इनको व्यवस्था में अस्थायी रूप से बीईओ कैलरस में अटैच किए जाने हेतु आदेश जारी किया गया था। बाद में निलंबित कर जौरा मुख्यालय दिया गया, परंतु राजेश सिंह धाकड़ के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए आवेदनों पर कोई भी उचित कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। साथ ही ममता गुप्ता उच्च माध्यमिक शिक्षक द्वारा भी प्रभारी प्राचार्य के द्वारा अतिशेष से बचने के लिए शिक्षा पोर्टल से हटाए गए शिक्षिका के नाम को पुनः जुड़वाने हेतु कई शिकायत की जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी प्रभारी प्राचार्य एवं उसके भाई पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। क्या मामला है जो आए दिन आप सुर्खियों में रह रहे हैं? अभी एक ताजा मामला आया है जिसमें आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई है और इसके बाद आपको जांच के दौरान आपको कैलर बीईओ कार्यालय में पदस्थ किया गया और उसके बाद में निलंबन की कार्रवाई करनी पड़ी। क्या है पूरा मामला? सर, इसमें ये है कि मैं 5/10/2024 को ज्वाइन हुआ था। उसी दिन से मुझे प्रभारी प्राचार्य द्वारा प्रताड़ित करते रहे। उसका कारण ये था कि मैं उनसे सीनियर था। 2009 की मेरी पोस्टिंग थी, जबकि प्रभारी प्राचार्य 2013 में प्रमोशन हुआ है माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर। उनको ऐसा लगा था कि मेरे से प्रभार चला जाएगा, इसलिए मुझे विद्यालय से भगाने के लिए उद्देश्य से छात्राओं से झूठे आरोप लगा करके और पंचनामा बनवा करके मुझे नाना प्रकार से प्रताड़ित करते रहे और अनेक प्रकार की मैं आवेदन देता था तो आवक जावक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया, जिसमें मैंने बाबूजी का से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि अभी तक कोई आवक जावक नहीं बनाया गया है। इस कारण से मेरे उनके बीच में कई झगड़े होते रहे और जो वीडियो वायरल हुआ है उस दिन सर मैं कमरे में बैठा हुआ था, मेरा पीरियड नहीं था, तो दोनों भाई आए। दोनों भाइयों ने मेरे से पहले माँ बहन की गाली दी। उसके बाद जयप्रकाश पाठक जो छोटे भाई थे उन्होंने मेरा गलेबान पकड़ा और बड़े भाई ने मेरे गालों पर चांटे दिए और मुझसे कहा कि यदि आप चुपचाप नहीं रहे तो आपको जान से मरवा दिया जाएगा। इसकी सूचना मेरे द्वारा थाने में और वरिष्ठ कार्यालय को भी दे चुका हूँ, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके अलावा और विद्यालय की शिकायतें मैंने डीओ और जनसुनवाई कलेक्टर साहब को भी दी है। मेरी जांच आज तक नहीं की गई है, जबकि प्राचार्य द्वारा जो मेरे खिलाफ में लिख के दिया था उसकी जांच बीईओ सबलगढ़ को दी गई और बीईओ साहब ने ऑफिस से ही बैठ करके मेरे से बिना जो शिकायती पत्र बताए हुए और जो भी है झूठे उसका जवाब डीओ कार्यालय मुरैना के लिए भेज दिया गया है। उस कारण से मेरे को बीईओ साहब ने कैलारस। तो क्या जांच एक पक्षी हुई है? बिल्कुल एक पक्षी जांच हुई है सर। मेरे मैटर पे तो कोई आज तक किसी ने पूछा भी नहीं है। एक दिन मैं डीओ साहब के यहाँ भी गया था चैम्बर में। डीओ साहब से मैंने निवेदन किया कि सर आप आए और प्रकरण को समझें और मेरे निराकरण को करें। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आज दिनांक तक डीओ साहब भी मेरे विद्यालय में नहीं पहुंचे और न उस पर कोई कार्रवाई की गई और उनके आवेदन के आधार पर मुझे बीईओ कैलारस में अटैच कर दिया और 7 जनवरी 2025 को मैं बीईओ कार्यालय कैलारस में उपस्थिति भी हो चुका और 7 तारीख को डेट में पत्र वहां से मेरा कार्य मुक्ति का भी जारी हो गया है और मैं चाहता हूं कि ये दोनों भाई दोषी हैं। आपको निलंबित किया गया है? हाँ, निलंबित किया गया है। मुझे निलंबित किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? सर उसमें पत्र में लिखा था कलेक्टर द्वारा अनुमोदित और पत्र निकला है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुरैना से। और ये प्राचार्य और प्राचार्य के भाई इनकी प्रवृत्ति इस तरह की है सर शुरू से ही कि प्राचार्य की पत्नी है संध्या शर्मा है, क्या लिखती है संध्या पाठक, जो भी विकलांग से लगी हुई है और इसके भाई है जयप्रकाश पाठक, वो भी विकलांग से लगे हुए हैं, फर्जी विकलांग से। और एक और भाई है इसका, वो भी टीचर है, वो भी विकलांग से और भाई की पत्नी भी है, वो भी विकलांग से है। मैं इसका आवेदन एसडीएम कार्यालय सबलगढ़ को दे चुका हूँ। उनके खिलाफ भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। धन्यवाद।